हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री डेली डे टू डे लाइफ में कैसा यूज होता है और साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ हम बेसिक टॉपिक्स इसके बारे में जानते हैं जो कि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पहला टर्म क्या आता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखिए इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मान लीजिए दोस्तों, एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और यह ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है, ठीक है, और मैं यहां पर खड़ा हूं बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आंख का लेवल जो हो गया, इसको मैं क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, मतलब मैं ऐसा अगर खड़ा हूं तो मेरा आंख का जो नॉर्मल लेवल है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इसका मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहां पर एक तो काइट उड़ रहा है। ठीक है, एक काइट उड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए काइट को अगर देखूंगा, मैं काइट को यदि देखूंगा तो मैं सिर को क्या करूंगा, अपना ऊपर करूंगा। ठीक है, सिर को ऊपर करूंगा, तो मैं जब देखूंगा तो इसका जो लाइन है कुछ ऐसा बनेगा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, मैं ऑब्जर्वर हूं ना, मैं काइट को देख रहा हूं, तो मेरे से जो काइट का लाइन बनेगा, ठीक है, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मेरा आंख से, ऑब्जर्वर का आंख से जो लाइन बनेगा पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, जो मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं उसमें जो पॉइंट है ना, वहां से और मेरा आंख से जो लाइन बनेगा उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइन ऑफ साइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ऑब्जर्वर और जो वो ऑब्जेक्ट को जो देख रहा है उसके बीच में जो लाइन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, फिर आता है, मैंने अपना क्या किया है, सिर को ऊपर किया है, ठीक है, अपना हेड को रेस किया है देखने के लिए, तो जितना एंगल में रेस करा हूं ना उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहां पर जो एंगल आएगा थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्तों, ये जो लाइन हमने बनाया था, ये जो लाइन बनाया था ये क्या था, हॉरिजॉन्टल लेवल था, ये था हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है दोस्तों, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए दोस्तों क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal, angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level, that is the case when we raise our head to look at the object। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि दोस्तों जब भी कोई चीज हॉरिजॉन्टल के ऊपर है तो जितना सिर ऊपर कर रहे हैं देखने के लिए, जितना एंगल ऊपर कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच में बनता है दोस्तों, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब कोई भी चीज जो हमारा लेवल से ऊपर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है और हम सिर को क्या कर रहे हैं, ऐसा ऊपर कर रहे हैं देखने के लिए, तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, यहां पर मान लीजिए दोस्तों, यहां पर एक तो फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, एक दोस्तों फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, इस फुटबॉल को देखना है। अब हम तो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं ना जी, हम तो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तो क्या करना होगा, आंख को नीचे करना होगा, सिर को नीचे करना होगा देखने के लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, लाइन ऑफ साइट बनाइए। लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जर्वर का आंख से जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको जो लाइन कनेक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ऑब्जर्वर का आंख से, आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन बना ना, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हेड को नीचे की है, हेड को नीचे की है ना देखने के लिए फुटबॉल को, तो यहां जो एंगल आएगा, यहां जो एंगल आएगा इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज अगर इसको भी हम थीटा पर डिनोट करें ना, थीटा डैश बोल देना, चलिए इसको थीटा डैश बोल दे रहे हैं, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, जितना हेड हम नीचे कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से उस फुटबॉल को देखने के लिए, क्या है दोस्तों, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal, angle formed by the line of sight
विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है। दैट इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपना हेड को क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो जब भी दोस्तों हेड को हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल से हेड को ऊपर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल से हेड को ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 3 चीज आपको याद रखना है। लाइन ऑफ साइट, पहला दोस्तों लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनता है, ठीक है, ऑब्जर्वर का आंख से ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दूसरा दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाते हैं कोई चीज को देखने के लिए, आंख को ऊपर करते हैं देखने के लिए, सिर को ऊपर करते हैं देखने के लिए, तो जो एंगल बनता है यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी दोस्तों आंख को नीचे करते हैं हॉरिजॉन्टल से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों रेफरेंस क्या है यहाँ पर, रेफरेंस है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के रेफरेंस में निकलता है दोनों, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, रेफरेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल लेवल। सिर ऊपर किए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सिर नीचे किए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट छोटा सा आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।